वेलकम बैक गाइस। अब आज का जो दिन है ना वो सबसे ज़्यादा ख्वारी वाला दिन है, क्योंकि आज भाई जी होती हैं स्पेशलाइजेशन की क्लासेस। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन की क्लासेस होती हैं 3-3 घंटे की। 6 घंटे की कंसेक्टिव क्लास है। आज बीच में सिर्फ जुमा पढ़ने का ब्रेक है, मतलब खाना खाने का भी टाइम नहीं है। आज का व्लॉग अल्लाह तवक्कल ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रास्ते में आपसे बातें शातें करते जाएंगे। ठीक है, और ये आज आपके भाई ने पहना है। ठीक है, तो ज़रा चेक करो आपका भाई कितना सोना सोना लग रहा है। सोना मोना बच्चा बन के यूनिवर्सिटी जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं, तो चलते हैं और बाकी बातें आपसे गाड़ी में करते हैं। अब हम निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आज का दिन और कल का दिन जुम्मा और हफ्ता सबसे ज़्यादा ख्वारी वाला होता है। ठीक है, उसकी एक तो रीज़न ये है कि जो स्पेशलाइजेशन की क्लासेस हैं वो होती हैं, और स्पेशलाइजेशन क्लासेस जो हैं वो 3-3 घंटे की होती हैं। जो हमारा ट्यूसडे और थर्सडे होता है वो ज़रा चिल होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ 1.5 घंटे की एक क्लास होती है, BDA की, बिजनेस डिसीजन एनालिसिस की। ठीक है, आज हमारी क्लास है MHIP, मटीरियल हैंडलिंग इन्वेंट्री प्लानिंग, और TTM ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स मैनेजमेंट। ठीक है, आज ये 2 क्लासेस हैं और सिर्फ जुम्मे की ब्रेक है, मतलब सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने की ब्रेक है। ठीक है, आप मुंह पर ठंडे पानी के छुट्टे मारो और सुकून ना लगाओ। ठीक है, बस इतनी का ब्रेक दी है, इससे ज़्यादा रखनी नहीं है यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो बस जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, दोस्त भी उधर वेट कर रहे हैं। आप भी मुझे बताएं, आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना जो है मुश्किल लगता है। मुझे स्टार्ट से जो है वो मैथ बहुत ज़्यादा टफ लगता था। ठीक है, और मैं सप्लाई चेन में स्पेशलाइज कर रहा हूँ, जबकि मुझे मैथ टफ लगता है और सप्लाई चेन में मैथ काफ़ी है। अकाउंट्स फाइनेंस के बाद सप्लाई चेन में मैथ है सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो स्पेशलाइजेशन में पहले मैंने सोचा था कि मैं अकाउंट्स और फाइनेंस में स्पेशलाइज करूँगा। ठीक है, बट उसके बाद मार्केट देखने के बाद और जॉब्स देखने के बाद, ठीक है, क्योंकि जो अकाउंट्स फाइनेंस हैं उन डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा जो है वो जो अकाउंट्स जो लोग संभालते हैं वो BCom वो रख लेते हैं। ठीक है, BCom या BBA। ठीक है, और जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल तक MBA फाइनेंस को रखते हैं। ठीक है, वो उसको मैनेजर लेवल पे नहीं लेके जाते, मैनेजर लेवल पे वो हायर करते हैं CCA CS। ठीक है, तो इसलिए मुझे फील हुआ कि भाई जी ये तो बड़ा काम ख़राब है, तो हमें कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए जिसमें हमें कोई अच्छी जॉब भी मिल सके। ठीक है, और हम किसी अच्छे लेवल तक जा सकें। ठीक है, जिसमें प्रमोशन के चांसेस हैं। तो हमने इसको करना जो है ना वो बेहतर समझा। अब HR का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। HR जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी कहते हैं कि HR लड़कियों की फील्ड है, जबकि मैंने ज़्यादातर लड़के HR में देखे हैं, लड़कियां बड़ी कम लिखी हैं। ठीक है, अभी भी वो जितना भी मैंने 2 जॉब्स की कंपनीज में इंटरेक्शन हुआ है उसमें मैंने ज़्यादातर लड़के HR देखे हैं, जबकि कहते हैं कि लड़कियों की फील्ड है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स भी एक डिपार्टमेंट है, अच्छा डिपार्टमेंट है। ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, वो मेरा ओपिनियन है। ठीक है, लेकिन अच्छा डिपार्टमेंट है जिसने जो है एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए हायर करने। ठीक है, बहुत असेंशियल डिपार्टमेंट है। ठीक है, बट आप ये एक चीज़ देखें कि जब HR इंटरव्यू लेता है तो वो अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट के बंदे को साथ बैठाता है जिसके लिए वो हायरिंग कर रहा होता है। अगर स्मॉल लेवल पे हो फिर तो नहीं, अगर थोड़ा सा बड़ा असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हो तो उसका जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है ना वो उसके साथ होता है। ठीक है, और फिर वो हायरिंग करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि HR सिर्फ छोटे लेवल पे हायरिंग जो है ना वो खुद करता है। उसके बाद उसको अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है ना वो कोलैबोरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक जो है ना वो ड्रॉबैक है HR का। अगर आप सप्लाई चेन में देखें तो पाकिस्तान में सप्लाई चेन तो नया जो है कोविड के बाद
एक इमर्जिंग फील्ड है सप्लाई चेन, ठीक है। क्योंकि कोविड के अंदर कंपनीज को अंदाज़ा हुआ कि जो सप्लाई चेन है ना वो ही मेन पार्ट थी इसका, हमारे ग्रोथ का, ठीक है। अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, बट प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल मंगवाना, उसको तैयार करवाना और उसको जो है वो फिनिश फॉर्म में लेके आना, मेन चीज़ तो ये है ना, ठीक है। और उसकी कॉस्टिंग जो है, उसकी कॉस्ट को कम से कम रखना इस पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक है। ये जो है एक मेन काम था कि प्रोडक्ट को आप सोर्सिंग से उठाओ और कंज्यूमर तक पहुंचाओ विद द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उस प्रोडक्ट के ऊपर रख सके। तो ये बहुत ज़रूरी था और ये सारा काम सप्लाई चेन का था। और हमारी कंपनीज जो है वो सप्लाई चेन पे ध्यान नहीं देती थी, तो अब उनको ताज़ा हुआ कि सप्लाई चेन इज़ वेरी एसेंशियल, ठीक है। तो अब वो आप जैसे देखते हैं कि उन्होंने हायरिंग जो है ना सप्लाई चेन मैनेजर्स की और स्टार्ट कर दी है, जबकि कंट्रीज़ लाइक दुबई या सऊदीया वो तो सप्लाई चेन के ऊपर ही चल रही हैं, क्योंकि दुबई जैसे कंट्री ने अपना जो 90% चीज़ें इम्पोर्ट करनी है, 90 के 99% इम्पोर्ट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सप्लाई चेन बहुत ज़रूरी है। सऊदीया ने बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट करनी होती हैं, ठीक है। तो who knows import export better than a supply chain student, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कौन बेहतर जानता है सप्लाई चेन से ज़्यादा, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग। दुबई सऊदीया इसी पे चल रहे हैं कि स्टॉक को जो है मटेरियल को और प्रोडक्ट्स को स्टॉक करना, उन्हें वेयर हाउस में रखना, उन्हें ट्रांसपोर्ट करवाना। तो इसकी जॉब्स बाहर भी बहुत ज़्यादा। बाकी सर जी है देखो सवेरे सवेरे यूनिवर्सिटी के हालात खाली, अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन चुके ज़्यादातर और हफ्ते वाले दिन स्पेशलाइजेशन की क्लासेस होती हैं, तो खाली गई यूनिवर्सिटी। वरना ये नेस्ट फिर डुसेलो पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बट ऐसा कुछ नहीं। एक दो बंदे नज़र आएंगे आपको, नज़र आएंगे। सर जी ये देखिए हम खड़े हैं पार्किंग से बाहर, और आज का दिन बड़ा ख्वारी वाला होता है, जुम्मे वाला 6 घंटे कंसेक्टिव क्लास, और आज हमारा एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी था 1 घंटे का। सो फक्ड अप सीन्स भाई, बट माहौल से अपना दिल दबाया जाए, ठीक है, और इन्जॉय किया जाए, साथ इसको भी इन्जॉय किया जाए, सब कुछ बेहतरीन है। तो सर जी कैसे हैं आप सब? आज का दिन थोड़ा सा ज़्यादा क्वालिबल होता है भाई जी, क्योंकि ना 2 लेक्चर्स आपको सुबह ही बताया था, और बस आवाज़ारी 5 बजे तक कंसेक्टिव क्लासेस ले लेके वैसे बच जाती है, सुबह 8 बजे उठे, ठीक है। तो ये भी एक सवारी वाला काम है। और एक बात मैंने और आपको बतानी थी, आज ये सीन हुआ कि जवानी मैम है ना, उन्होंने मेरा नाम दे दिया वो यूनिवर्सिटी के जो एम्बेसडर है ना, मतलब जो ब्रांड एम्बेसडर टाइप ब्रांडिंग करने के लिए, जो हमारा डिपार्टमेंट है LBS, उसके एम्बेसडर जी बनाने के लिए वो जी मैंने बुला लिया कि आप आएँ और मीटिंग अटेंड करेंगे, छोटी के साथ छोटी मीटिंग करेंगे, ठीक है। छोटी उस मीटिंग में बता रही हैं ऐसे होगा वैसे होगा जी, ब्रांडिंग होगी, और वो यूनिवर्सिटी का जो है वो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ जो वो यूनिवर्सिटी की अच्छाइयाँ हैं वो स्प्रेड की जाएंगी, और सारा कुछ इस तरह की मैंने डिटेल्स के बारे में बात की है छोटी ने, ठीक है। तो ये सब बताया, लेकिन मेरा दिल को नहीं माना। मैंने कहा कि जो मैंने इंटर्नशिप करनी है फ्रोजन सन्स में, ठीक है, ये इस इंटर्नशिप की मापेन कर देंगे, ठीक है। सो मैंने उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे अलावा काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट की है, क्योंकि काफ़ी और टीचर्स हैं जो है ना लिस्ट पे जी थी स्टूडेंट्स की, वो भी सारे आए हुए थे। तो पार्टिसिपेशन उन लोगों ने की है, पूछेंगे उन लोगों से भाई कैसी पार्टिसिपेशन ली, कैसी ब्रांडिंग करवा रहे हैं लोग हमसे, ठीक है।
बात यह है कि आज हम जा रहे हैं शेख साहब के पास, क्योंकि वीडियोस काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं। एक दो ब्लॉग्स भी मैंने बताए थे आपके लिए कल वाला, एक परसों वाला, वो भी आज एडिट करना है। 2 मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, एक R&D के ऊपर और एक में मैंने बताया है कि हाउ यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, हाउ नाउ जान के यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस, एटलीस्ट आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। ये मैंने उसके अंदर बताया, बहुत अच्छा टॉपिक है, वो चेक दैट आउट। और अभी हम जा रहे हैं शेख साहब के पास। हाँ, जो दूसरा R&D वाला है, R&D वाले के अंदर मैंने जो है वो स्कैम्स के बारे में बताया, जो कि शोरूम के मालिकान हम आपके साथ कर रहे हैं, मेरा भी शोरूम है। बट इसी वजह से मैंने आप तक ये चीज़ पहुँचाई है कि गवर्नमेंट सस्ती करती है तो आवाम और ज़्यादा खाती है, ठीक है। हमारी आवाम भी अच्छी नहीं ना है। अब मतलब इसका मतलब ये है कि अगर क्रूज़र पे 40-50 लाख रुपए कम हुआ है तो 10-12 लाख 15 लाख ये शोरूम वाले क्रूज़र पे वैसे कमाते हैं, ठीक है। ओपनली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, 10 लाख तक तो मसला ही कोई नहीं होता क्रूज़र पे, ठीक है। तो 10 लाख ही कमाते हैं, मतलब ये 50-60 लाख रुपए क्रूज़र पे कमाएंगे, ठीक है, मतलब अपनी जेबें भरेंगे और सारा कुछ। तो ये तो फेयर नहीं है। तो ये बेनिफिट आवाम तक भी पहुँचना चाहिए। चलो 20 कमाओ 20 खा लो, ठीक है, इतना तो करो ना ताकि आवाम भी थोड़ा सुकून में आए। लेकिन वो सारा फ़ायदा उसमें से 1 रुपया भी आवाम तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। अब हम ज़रा यहाँ फ्यूल डलवाने, तो गाड़ी में फ्यूल भी डलवा लें। तो भाई ये फ्यूल हमने डलवा लिया और अब हम जा रहे हैं शेख साहब के पास, ठीक है, ताकि शेख साहब से अपनी वीडियोस थोड़ी बहुत एडिट करवा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शेख साहब हमारे हैं चीफ एडिटर, मतलब चीफ एडिटर है, मतलब चीफ एडिटर। शेख साहब हमारे हैं चीफ एडिटर और हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, ठीक है। शेख साहब और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। शेख दाऊद जो है उसका टिकटॉक भी मैं करूँगा मेंशन, गोल्डन जेट के नाम से है, ठीक है, तो उसको भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, अच्छा गिटारिस्ट है, ठीक है, उसका भी कंटेंट आप ज़रूर देखिएगा और मेरा कंटेंट भी देखिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। अब मैं सब्सक्राइब का नहीं कहूँगा वैसे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आपको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और आपसे क्या बातें करें, बस यही है आज की रूटीन है, ठीक है, नॉट मच, इसी तरह ही टाइम गुजर रहा है और हम गुजर रहे हैं, ठीक है। और ट्रैफिक यूएल से जब निकले तो बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम, ठीक है। ऑफिस की छुट्टी का टाइम भी इस टाइम होता है, ऊपर से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सामने सफायर की फैक्ट्री भी है, ठीक है, और उनका एम्प्लॉय छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा, तो भैया फुल रश होता है, फुल पैक्ड। और ये तो मैं ऊपर से घूम के आया हूँ, ठीक है, इन्होंने एक नया रास्ता बनाया था, ठीक है, जहाँ से इनकी ट्रांसपोर्टेशन आती है, ठीक है, तो वो रास्ता ज़रा साफ होता है लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है अगर आपने LD वाली साइड पे जाना हो। शेख साहब जो है वो रहते हैं LD एवेन्यू पर, ठीक है, तो अभी हम यहाँ से गुप्तिया चौक से जा रहे हैं LD एवेन्यू पर, ठीक है। और भाईजान गर्मी बहुत हो गई है, धूप बहुत है। मैं सोच रहा था शीशे टेंट करवा लूँ, मतलब जो फ्रंट अपना स्क्रीन है वो टेंट करवा लूँ, ठीक है। ऐसा करें, आप लोग बताएं कि मुझे टेंट करवानी चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी फ्रंट स्क्रीन टेंट करवा लूँगा, थोड़ी सी तो करवाई हुई है, जो ऊपर वाली पट्टी होती है सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पूरी स्क्रीन टेंट करवा लूँगा, ठीक है। सो प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे टेंट करवाना चाहिए कि नहीं, एंड वी विल फर्दर सी अबाउट इट। और आज ब्लॉग जिम भी बीच में खोदा हुआ, आज सुबह फिर आँख नहीं खुली, ठीक है, जिस वजह से जिम नहीं जाया गया।